नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आतिशी और संजय सिंह पर लगे केस में आज सुनवाई होगी। मानहानि केस पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली की अदालत में आज सुनवाई होगी। आतिशी और संजय सिंह के मानहानि केस पर आज सुनवाई होगी। तो राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के मानहानि केस पर आज सुनवाई होगी। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली की अदालत में आज सुनवाई होगी। आतिशी और संजय सिंह के मानहानि केस पर आज सुनवाई होगी। मानहानि मामले पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली की अदालत में आज सुनवाई होगी। आतिशी और संजय सिंह के मानहानि केस पर आज सुनवाई होगी। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि दिल्ली की अदालत में आज मानहानि केस को लेकर, जो कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के मानहानि केस पर सुनवाई होने वाली है, क्या लग रहा है दोनों नेताओं की मुश्किलें एक बार बढ़ती नजर आएंगी? अखिलेश जी, विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गया हो और आम आदमी पार्टी दिल्ली का विधानसभा चुनाव भले ही हार गई हो, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए बयान आज भी उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली की उस समय की मुख्यमंत्री रही आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली का विधानसभा चुनाव कांग्रेस नेता और कैंडिडेट संदीप दीक्षित लड़ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी से लिए हैं और आम आदमी पार्टी को हराने के लिए उनके साथ साठगांठ की है। ये आरोप आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने और आतिशी ने लगाया था। इसी मामले को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट में एक मानहानि का केस दाखिल किया है और उसमें आरोप लगाया है कि आतिशी और संजय सिंह ने उन पर करोड़ों रुपए लेने, भाजपा से साठगांठ करने, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिताने जैसे गंभीर आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए थे। इससे उनकी छवि धूमिल हुई है, पार्टी की छवि खराब हुई है, इसलिए इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी मामले में आज राव रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। अब ये देखना होगा कि राव रेवेन्यू कोर्ट ने दोनों नेताओं को नोटिस जारी करके कोर्ट में आज उपस्थित रहने के लिए कहा था। दोनों नेता कोर्ट में उपस्थित होते हैं या फिर उनके वकील वहां मौजूद होकर कोई हलफनामा दाखिल करते हैं। जब राव रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी तब ये देखना होगा कि संदीप दीक्षित की तरफ से इस मामले में क्या तथ्य और प्रमाण कोर्ट में पेश किए जाते हैं और संजय सिंह और आतिशी की तरफ से क्या उनका वकील या फिर वो खुद मौजूद होकर अपनी सफाई पेश करते हैं। तन्वी, बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि मामले पर आज सुनवाई होगी।
तो दिल्ली की अदालत में आज सुनवाई होगी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मानहानि केस को लेकर आज सुनवाई होगी। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शहर में डबल मर्डर से सनसनी फैली हुई है। रोहित लोधी और मनोज लोधी की गला रेतकर हत्या की गई। दोनों के शव सड़क पर खून से लथपथ मिले हैं। काकोरी की पानखेड़ा गांव के रहने वाले हैं युवक। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस अफसर जांच पड़ताल में जुटे हैं। काकोरी थाना क्षेत्र के बरकता गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, जहां दोनों युवकों के शव सड़क पर खून से लथपथ मिले। तो अभी कुछ पता नहीं है, इसकी तो जांच का विषय है। तो हमारी पुलिस, शासन, प्रशासन पूरा मदद कर रही है और पूरी हमारी सरकार। आप लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ पे घटना? हम लोगों को तो अभी खबर यहाँ से मिली, लगभग 11:30 बजे घर पे खबर मिली और हमने देखा कि हमारे समाज के लोग हैं। अभी बेटा में भी इस तरह मर्डर हुआ, यहाँ पर मर्डर हुआ, उसी नाते हम लोग यहाँ पे चले आए। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको जितनी कड़ी सजा मिले, जितनी कड़ी सजा मिल सके उतनी सजा मिलनी चाहिए। और पीड़ित परिवार के साथ हमारी सरकार और हम लोग साथ खड़े हैं। जितना भी सहयोग होगा, हम लोग शासन प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। के बाद मुझे नहीं पता है कितने समय वहाँ से निकला है, क्या हुआ, कुछ मुझे नहीं मालूम। मुझे तो 10 बजे के बाद पता चला, जब मैं यहाँ मतलब आए थे थोड़ा काम से तालाब पे, फोन गया यहाँ से। क्या पुरानी रंजिश किसी से इनकी थी? सर अब रंजिश कोई नहीं थी ना, कभी वो ऐसे में पढ़ता था, बस पढ़ाई के अलावा। क्या पढ़ाई करता था? अरे अभी तो रेलवे का पेपर उसका निकला था। क्या उसकी जो पेपर उसने क्वालिफाई कर लिया था, पेपर में पास हो गया था? हाँ, पास हो गया था। और जो दूसरा लड़का साथ में था जिसकी हत्या हुई है, उसके बारे में कुछ? मनोज के बारे में मैं सर नहीं बता। क्या ये दोनों दोस्त थे? हाँ, दोस्त थे। कब से दोस्ती है इन लोगों के बीच में? अरे काफी सालों से है। काकोरी इंस्पेक्टर को सूचना प्राप्त हुई कि पानखेड़ा गांव जो थाना काकोरी का है, उसके बाहर 2 युवकों की लाश मिली है, जिनका गला किसी तेज धारदार हथियार से रीता गया है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर काकोरी, एसीपी काकोरी और फोरेंसिक की टीम पहुंची और इन व्यक्तियों की पहचान रोहित और मनोज, जो उसी गांव पानखेड़ा के रहने वाले हैं, के रूप में हुई। लाश को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और मृतकों के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। कि इसके लिए तो अभी कुछ पता नहीं चला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ गए हैं। शिवा, जिस तरीके से डबल मर्डर की खबर सामने आ रही है, क्या अभी तक परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? अभी तक की जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? शिवा, देखिए, ये दोनों ही लड़के काकोरी के पानखेड़ा गांव के रहने वाले हैं तन्वी, और एक का नाम मनोज राजपूत है जो 23 साल का है, दूसरे का नाम रोहित राजपूत है जो 25 साल का है। दोनों के काकोरी इलाके में कलीग गांव के पास में लहूलुहान हालत में शव मिला था और दोनों के शरीर पर ऊपरी हिस्से पर कोई कपड़े नहीं थे। तो दोनों की गला रेत करके हत्या की गई थी, जो प्राइमा फेसी पुलिस को जो इन्वेस्टिगेशन में जो वहां सबूत मिले हैं। और 2 दिशाओं में जांच पड़ताल की जा रही है, एक तो प्रेम प्रसंग में और दूसरा संपत्ति विवाद में। लेकिन हत्या की वजह क्या रही है, कौन लोग हत्या में शामिल रहे हैं, ये एक बड़ा चैलेंज है लखनऊ पुलिस के लिए। लेकिन जो प्रथम दृश्य जो वहां से सबूत मिले हैं, तो ये सबूत मिले हैं कि दोनों की हत्या से पहले दोनों लोगों ने खूब अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया होगा। तो वारदात में तकरीबन 5 से ज्यादा बदमाश शामिल होने की आशंका है। और ये काकोरी का जो ईद गांव है, वहां के पास ये दोनों के शव सड़क पर मिले थे और ग्रामीणों ने जरूर इस बात को लेकर के जब पुलिस को सूचना दी तो मौके पर तमाम पुलिस के बड़े अफसर, जो फॉरेंसिक फील्ड यूनिट है, वो पहुंची थी और मौके पर सभी साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। फिलहाल दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए रात में ही भेज दिया गया था। और चूंकि काकोरी इलाका बहुमूल क्षेत्र इलाका है, तो उस गाँव में तनाव का माहौल बहुत ज्यादा है। तो दोनों ही जगहों पे पीएससी बल तैनात कर दिया गया है, जो घटना स्थल है और जो वारदात स्थल है, और इसके साथ जो उनका घर है, क्योंकि दोनों ही आपस में दोस्त थे। और ये बताया जा रहा है कि दोनों लोग कल किसी दावत में एक साथ बाइक से निकले थे, लेकिन घर से कुछ ही किलोमीटर दूर इनकी सड़क पे लाश मिलना कहीं ना एक बड़ी वारदात की एक संदेश दे रहा है। तो पुलिस के अफसर ये कह रहे हैं कि उन्होंने कई टीमें इस घटनास्थल के खुलासे के लिए लगा रखी है कि इन दोनों के मोबाइल नंबर के
और डिटेल रिकॉर्ड देखे जाएंगे और जरूर ये पता लगाया जाएगा कि आसपास के इलाकों में कौन से नंबर एक्टिव थे और इनसे किसकी दुश्मनी थी। तो पुलिस अपनी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन डबल मर्डर देर रात 2 लोगों की लाश मिलना लखनऊ पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है और खासतौर से लखनऊ का वो पश्चिमी इलाका है, संवेदनशील इलाका है, काकोरी थाना क्षेत्र का इलाका है। तो पुलिस के लिए एक लॉ एंड ऑर्डर का एनफोर्समेंट बनाए रखना भी एक पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या परिजनों की तरफ से कहा गया है कि कोई पुरानी रंजिश हो या अभी हाल ही में किसी से विवाद हुआ हो इन लोगों का, ऐसी कोई खबर? देखिए, जो मृतक का भाई था वो मौके पर आया था, जो उनके परिजन थे, जो माता पिता थे, चाचा थे, वो मौके पर आए थे, लेकिन दोनों के ही परिजनों ने किसी भी तरीके से कोई पुरानी रंजिश या किसी भी तरीके का संपत्ति विवाद, दोनों ही चीजों से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि उनके बच्चे जो कि पढ़े लिखे थे और ITI था, एक लड़का कानपुर से ITI कर रहा था, और उसके बाद में वो किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि किसी संपत्ति विवाद में फंसे हो। तो हो सकता है कि किसी कोई और वजह रही हो जिसको पुलिस जरूर तलाश करेगी, और अफसरों ने कहा है कि जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़े, क्योंकि घटनाक्रम कुछ ही घंटों पहले का है, देर रात का है, तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो हमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते जाएंगे और उसी के आधार पर जो डिटेल्स है वो मीडिया कर्मी को शेयर की जाएगी। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां डबल मर्डर की सूचना से खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर बहराइच से है। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेंदुए के हमले से मासूम की मौत हो गई है। सुजौली रेंज में तेंदुए ने हमला कर मासूम की मौत हो गई है। 5 साल के विक्की को घर से उठा ले गया तेंदुआ। आपको बता दें, घर के आंगन से खींच कर ले गया तेंदुआ और जंगली जानवरों से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। भैसाही गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं, बहराइच से खबर है, जहां 5 साल के विक्की को घर से उठाकर ले गया तेंदुआ। घर के आंगन से खींच कर ले गया तेंदुआ और उस मासूम की मौत हो गई है। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं, जंगली जानवरों से ग्रामीणों की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं। भैसाही गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं, बहराइच से खबर, जहां तेंदुए के हमले से मासूम की मौत हो गई है। पांच साल के विक्की को घर से उठाकर ले गया तेंदुआ। और मासूम की मौत हो गई है। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रामादल जुड़ गए हैं। रामादल, जिस तरीके से 5 साल के मासूम की तेंदुए की वजह से मौत हो गई है, क्या अभी तक वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची है? क्योंकि जंगली जानवरों से ग्रामीण परेशान हैं। ये जो मोतीपुर तहसील क्षेत्र है, पूरा कतरनिया घाट वन से पूरा कस्बे में सब फंस रहा है। और जितने भी ग्राम पंचायत हैं, सब कहीं ना कहीं आए दिन बराबर जो है तेंदुए और बाघ के हमले होते हैं। कभी बच्चे तो कभी बूढ़ों की भी जान जा चुकी है। लेकिन वन विभाग जो भी है, जिस भी कहीं भी अगर पिंजड़े लगाते हैं ले जाकर के अब किस तरीके से कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं, कोई आज तक हमला कंट्रोलिंग करना। हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है रामादल, अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, यही एक रीजन पड़ रहा है, क्योंकि कतरनिया घाट वन क्षेत्र में जितने भी रेंज हैं, सभी रेंजों में आए दिन घटित हो रही हैं। कहीं ना कहीं वन विभाग की जो लापरवाही उनके सामने आ रही है, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन इस क्षेत्र में कोई घटनाएं न घटित होती हो। ठीक है रामादल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं, बहराइच से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 5 साल के मासूम की मौत हो गई है। घर के आंगन से खींचकर ले गया तेंदुआ और 5 साल के मासूम की मौत हो गई है। जंगली जानवरों से ग्रामीण परेशान हैं। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं, भैसाही गांव का ये मामला।
रुक करते हैं अगली खबर का। बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली से तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 5 अप्रैल को श्रीलंका जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच कई समझौते हो सकते हैं। बिजनेस, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी समझौते होंगे। आर्थिक रणनीतिक मुद्दों पर भी वार्ता होगी। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, बिजनेस, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस दौरान समझौते हो सकते हैं। आर्थिक रणनीतिक मुद्दों पर भी वार्ता होगी। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, 5 अप्रैल को श्रीलंका के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी 5 अप्रैल को श्रीलंका जाएंगे। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर बातचीत हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका जाने वाले हैं, उनके दौरे से जुड़ी खास बातें जरा दर्शकों को बताएं। अखिलेश जी। देखिए रणवीर, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अप्रैल को श्रीलंका के दौरे पर जा सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री के तरफ से आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई, लेकिन श्रीलंका के राष्ट्रपति अरुणा कुमार दियासा की तरफ से ये खुद श्रीलंका के संसद के अंदर ये कल वहां के देश और अपने देश के राजनेताओं को जानकारी दी गई कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अप्रैल को श्रीलंका के दौरे पर आ रहे हैं और उस दौरान श्रीलंका और भारत के बीच कई मामलों में द्विपक्षीय समझौते होंगे। इनमें आर्थिक क्षेत्र भी शामिल है, राजनीतिक क्षेत्र भी शामिल है और दोनों देशों के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने को लेकर है। इसमें ऊर्जा के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में कई अहम समझौते होंगे। इसके साथ ही साथ जो समुद्री इलाका है, जहां अवैध भारतीय मछुआरे समुद्री सीमा में चले जाते हैं श्रीलंका के क्षेत्र में, उनको लेकर भी भारतीय प्रधानमंत्री और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच में बात होगी। अरुणा कुमार दिसानायके के तरफ से ये सब जानकारी दी गई। इसको लेकर भारतीय पक्ष के तरफ से अभी कोई भी उस तरह का जानकारी अभी नहीं आया, लेकिन ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे तो दोनों देशों के बीच पड़ोसी देश होने के नाते संबंधों को मजबूत करेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों को इसका फायदा मिले। इस क्षेत्र में भी कई एमयू साइन किए जा सकते हैं और ऊर्जा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, आर्थिक, राजनीतिक, रणनीतिक, इन सभी मामलों में दोनों देशों के बीच में समझौते हो सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि ये भारत के लिए एक बड़ी पहल होगी जो श्रीलंका की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री के दौरे की जानकारी दी गई। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 5 अप्रैल को श्रीलंका जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं झांसी की। झांसी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरोपी पार्षद की जमानत खारिज हो गई है। महिला सफाई कर्मी ने लगाया था छेड़छाड़ का आरोप। विशेष न्यायाधीश SC/ST ने निरस्त की जमानत अर्जी। जमानत न मिलने पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा है। झांसी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जमानत न मिलने पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। तो आरोपी पार्षद की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। झांसी से खबर आपको बता रहे हैं, महिला सफाई कर्मी ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।